नमस्ते बच्चों, फिर से एक नए क्लास में आप सभी को स्वागत किया जाता है। फिर से हम वहीं पर इकोनॉमिक्स की क्लास पढ़ाने जा रहे हैं, जो जहां से आपको क्लास आपका ख़त्म किए थे पिछले वाला लेक्चर में आप देखे होंगे। फिर से क्या करते हैं, वहीं से क्लास हम स्टार्ट करते हैं। बाबू से पहले हम क्या करते हैं, आपको कुछ रिवाइज करा देते हैं। जो हम पढ़ाए थे बाबू आज अच्छा से पढ़े कि नहीं, घर से बाबू पढ़ के आए हैं कि नहीं। जो आप पढ़ाए थे बाबू, हम आपको पढ़ाए थे, आपको बोलना। बाबू क्या करते, उससे पहले हम क्या करते बाबू, कुछ आपसे टेस्ट लेते। बाबू आपको बताना है बाबू प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है। बाबू आपको बताना है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है। बाबू आपको बता क्या प्राथमिक प्राथमिक बाबू आपको बताना प्राथमिक क्या बाबू, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या था। प्राथमिक प्राथमिक क्षेत्र बाबू, प्राथमिक क्षेत्र को किसे कहा है बाबू, प्राथमिक क्षेत्र। बाबू यहाँ से आपको बताए थे बाबू, अगर आप 3 क्षेत्र याद कर लेते, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। बाबू अगर आप याद कर लेते बाबू, आपका बोर्ड एग्जाम में सीधा 2 से 3 अंक बाबू आपका फिक्सबल हो जाएगा। यहाँ से बाबू इतना आपको हम बताए थे बाबू, फिर से आपको बताया है बाबू क्या प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आप क्या आता है। बाबू प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, कृषि, पशुपालन, मछली पालन। क्या तो बाबू कृषि, पशुपालन, मछली पालन, बाबू मत्स्य खनन। तो बाबू प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है बाबू, आपको बताना है। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर बाबू प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन। बाबू प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है मछली पालन, मछली पालन पालन। बाबू आपको अच्छा से विस्तार से बाबू कल आपको पढ़ाए थे बाबू। आज हम क्या करें, सिर्फ टेस्ट लेंगे, उससे आगे की क्लास फिर से आपको करेंगे। क्या करेंगे बाबू, थोड़ा टेस्ट ले लेते बाबू, पिछले वाला जितना पढ़ाए तो उसके बाद क्या करें, आगे आपका क्लास फिर से स्टार्ट करेंगे बाबू। यहाँ पे क्या प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या था बाबू, आपको बताना। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है बाबू, आपको बताना है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है बाबू, मछली, कृषि। बाबू कृषि क्या आता है, कृषि क्या होता है बाबू, आपको बताना। सर कृषि क्या होता है हमको पता नहीं बाबू, कृषि क्या होता है कोई बात नहीं बाबू, आपको बता रहे बाबू। कृषि मतलब क्या होता है, खेती, वन। बाबू खेत किया है ना, गौ देहात में बाबू अधिकतर क्या किया जाता है, खेती क्या है। तो बाबू धान, गेहूँ, मक्का क्या लगाया जाता है बाबू। क्या था, कृषि खेती करता है बाबू। हरी खरीफ फसल बाबू, रबी फसल क्या आती है बाबू। इसमें कृषि के बारे में बाबू आप क्या था खेती करते बाबू। क्या मछली पालन बाबू, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या था बाबू, मछली पालन होता है बाबू। वन बाबू, वन किस क्षेत्र में आता है, वन बाबू आपको बताना। वन बाबू, वन भी आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। बाबू इतना आपको समझ में आना चाहिए बाबू। क्या था, वन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है बाबू, आपको बता दे बाबू। अगर आपको वन नहीं पता है तो बाबू बता देते बाबू। आप देखते हैं बड़ा बड़ा जंगल आता है बाबू, क्या आता है बड़ा बड़ा जंगल, उसमें बाबू क्या आता, शेर, बाघ, हरिन, चीता बाबू। क्या आता उसमें बड़ा बड़ा बंदर वगैरह क्या आता बाबू उसमें। तो बाबू ये क्या था, वन। वन मतलब क्या था बाबू, जंगल। क्या था बाबू, जंगल, जंगल बाबू। वन मतलब क्या होता है, जंगल होता है बाबू। अगर आप इतना समझ में आ रहा है तो बाबू आपको बोलना है बाबू, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है क्लास कैसा लग रहा है बाबू आपको। बाबू क्या था, वन। क्या था बाबू, ये वन बाबू, जंगल। वन क्या था बाबू, वन मतलब क्या था बाबू, जंगल बाबू। इतना आपको समझ में आ गया ना, वन मतलब होता है जंगल बाबू। वन। पशुपालन क्या था बाबू, आपको बता दे क्या था बाबू, पशुपालन क्या होता है आपको बता रहे बाबू। पशुपालन क्या बाबू, पशुपालन क्या, पशुपालन बाबू। पशुपालन क्या होता है, अगर किसी को पता हो तो बाबू आप बताइए बाबू। पशुपालन क्या था बाबू, पशुपालन में क्या था, गाय बकरी पालते हैं ना बाबू। गांव देहात में बाबू अधिकतर पाला जाता बाबू, बाजार इलाका में नहीं पाला जाता अधिकांश बाबू। गाय बाबू पशुपालन तो गाय बकरी बाबू, घोड़ा, ये से क्या पाला जाता बाबू। बाबू क्या था, बकरी पाल के बाबू क्या करता है, गाँव में अधिकांश रुपया कमाता है बाबू। इतना आपको समझ में आना चाहिए बाबू, इतना आपको समझ में क्या बाबू। पशुपालन, मछली पालन क्या होता है, इतना होता है बाबू। बाबू आपको बता दे प्राथमिक क्षेत्र समझ में आ गया तो बाबू आपको बोलना है यस। उसके बाद क्या बाबू, द्वितीय क्षेत्र क्या था बाबू, द्वितीय क्षेत्र आपको लिखना है। द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र बाबू। अगर आप द्वितीय क्षेत्र के बारे में जानते हैं तो बाबू आप बताइए तो पहले एक बार बाबू आपको बताना बाबू। द्वितीय क्षेत्र के अंदर क्या था बाबू, क्या था, उद्योग बाबू। उद्योग क्या होता है आपको बता रहे, क्या था, उद्योग, उद्योग, उद्योग आता है बाबू, आपको बताना। उद्योग में क्या था बाबू,
बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगा है ना बाबू, आप समझते होंगे बड़ा बड़ा फैक्ट्री क्या होता है, जिसमें टाइल स्टील बाबू मोटरसाइकिल गाड़ी वगैरह बनता है। किस में बनता है बाबू, सारा ये फैक्ट्री में ही बनता है, ऐसा नहीं कोई घर में बनाता बाबू। आप देखते होंगे लाइट वगैरह जो बनता है, ये बोर्ड वगैरह बनते कहाँ बनता है बाबू, फैक्ट्री में बड़ा बड़ा चीनी बाबू, चीनी बनता है, नमक बनता है, क्या बनता है, सारा उद्योग बाबू क्या सारा फैक्ट्री में बनाया जाता है। इतना बाबू आपको समझ में आना चाहिए बाबू। निर्माण बाबू गैस कहाँ बनता है बाबू, गैस आता है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, इतना आपको समझ क्या आना चाहिए, गैस भी होता है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, इतना आपको समझ में आना चाहिए बाबू। क्या आता है गैस, बिजली, गैस तो आता ही बाबू, बिजली भी आता है, क्या बिजली, बिजली भी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है बाबू। आपको समझ में आ रहा है तो बाबू आपको बोलना है बाबू, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको बोलना है बाबू। एक एक लाइन का बाबू क्या करेंगे, एक एक लाइन का बाबू अर्थ आपको बताएंगे, ऐसा कि नहीं सर आप एक बता दिए उसके बाद छोड़ दिए, ऐसा बाबू हम कदा भी नहीं करने वाले हैं। इतना आपको समझ में आना बाबू। द्वितीय क्षेत्र के अंदर और आता है बाबू, उद्योग में कुछ और आता है, उद्योग में बता दे, उद्योग में बाबू और आता, उसी में दिया हुआ बाबू क्या आता बाबू, क्या आता उसी में आता लघु मध्य बड़े बाबू, उसी में क्या था कुटीर लघु मध्य बाबू। इसको छोड़ दीजिए, काहे के लिए बाबू, इतना हम आपको नहीं पढ़ाए थे, जितना पूछा जाता है सिर्फ उतना ही आपको क्या करना, याद करना बाबू। चलिए आपको बाबू, अगर आपको द्वितीय क्षेत्र भी समझ में आ गया बाबू, क्या था निर्माण उद्योग गैस बिजली, आपको क्या लिखना है तृतीय क्षेत्र। अगर तृतीय क्षेत्र लिखना है, तृतीय क्षेत्र बाबू आपको बताना है तृतीय क्षेत्र में क्या क्या होता है बाबू। तृतीय क्षेत्र में होता है बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार। क्या था बाबू, बैंक भी आता, क्या बैंक, क्या था बाबू बैंक, बैंक भी आता क्या बाबू तृतीय क्षेत्र बाबू। परिवहन, गाड़ी घोड़ा चलाते बाबू, ट्रक मार्शल बाबू, इस क्या आता बाबू तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है बाबू। इतना आपको समझ में क्या बाबू, परिवहन, परिवहन बाबू तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इतना आपको समझ बाबू। क्या तो व्यापार बाबू, व्यापार करते आप देखते होंगे बाबू, कुछ लेकर बाबू क्या करते व्यापार करते। अगर कोई किसी बाबू किसान के पास आप देखते होंगे बाबू धान गेहूं मक्का उगाया जाता है, उसको क्या कहता है एक व्यापारी रहता है, जो आपको अच्छा मूल्य पे जितना बाबू मार्केट के हिसाब से मूल्य रहता है उसके हिसाब से क्या कहता है उसको खरीद कर मार्केट में क्या कहता है बेच देता, उसी का है तो बाबू व्यापार। बाबू आपसे पूछा जाए व्यापार किस क्षेत्र में आता है बाबू, ये सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा है, तब बाबू एक नंबरिया क्वेश्चन है बाबू, आपको बता दे कितना एक नंबर में पूछा है क्या बाबू व्यापार। इतना आपको समझ में आना चाहिए बाबू, क्या व्यापार, क्या लिखा आपको व्यापार, व्यापार बाबू। अगर आप इतना समझ गए तो आपको बोलना बाबू क्या था परिवहन, बैंक, संचार, संचार क्या था बाबू आपको बताना, संचार, संचार भी आता कितना क्षेत्र में बाबू आपको आता है, संचार भी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है बाबू। आपको हम कुछ ही समय में बाबू तृतीय प्रथम बाबू जितना हो बाबू प्रथम क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र तृतीय क्षेत्र बाबू आपको कुछ ही समय बाबू आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बाबू पूरा डिटेल से आपको गहराई से बाबू आपको बताए बाबू। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो बाबू आप 2 से 3 नंबर आप बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए आप तैयारी कर लिए। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो बाबू 2 से 3 नंबर आपका फिक्सबल हो जाएगा, कितना 2 से 3 अंक बाबू आपका फिक्सबल हो जाएगा। चलिए बाबू उससे क्या चलते अब फिर से कुछ पीछे चलते बाबू। क्या ब्राउन के अनुसार क्या कहते बाबू, अर्थव्यवस्था आजीविका आर्थिक प्रणाली बाबू, क्या ब्राउन के अनुसार बाबू आपसे बाबू ये भी क्वेश्चन मस्ट है बाबू, पूछा जाता है एग्जाम बाबू। क्या ब्राउन के अनुसार क्या बाबू अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की क्या प्रणाली बाबू, इतना आपको समझ में आना चाहिए बाबू। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, आर्थिक क्रिया बाबू। अगर आप इतना समझ में आ गया तो हम क्या कहते इसको मिटा देते हैं। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, क्या आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं आपको बताना है। आर्थिक क्रिया क्या होता है बाबू, आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया क्या होता है बाबू आपको बाबू। आर्थिक क्रिया वो होता है जिसमें, आर्थिक क्रिया बाबू वो होता है वे सारी क्रिया जिनसे हम रुपया पैसा प्राप्त बाबू, जिससे हम रुपया प्राप्त कर सकते वो होता है बाबू आर्थिक क्रिया। वे सारी क्रिया जिनसे हमें आय प्राप्त बाबू क्या था, इसमें क्या था आय प्राप्त बाबू, आय को ही रुपया बोला जाता है बाबू। इतना आपको समझ आय प्राप्त होता है, क्या आय प्राप्त होता बाबू। आर्थिक क्रिया क्या था बाबू, आर्थिक क्रिया वो होता है जिससे आय प्राप्त होता है बाबू, क्या कहते उसे आय
आर्थिक क्रिया कहते हैं बाबू। इतना समझ आर्थिक क्रिया में क्या क्या बाबू आता है? रुपया, क्या आता है बाबू? रुपया, गेहूं, मक्का। बाबू ये क्या आता है? वो बेचते हैं तो बाबू हमको रुपया नहीं प्राप्त होता है, ऐसा थोड़े है बाबू। क्या बेचेंगे तो नहीं प्राप्त होगा। ये बाबू कितना जितना आता है, ये सारा क्या आता है? आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है बाबू। उपनिवेश किसे कहते हैं? आपको बोले थे बाबू उपनिवेश किसे कहते हैं बाबू, आपको बताना है बाबू। उपनिवेश ये होता है जिससे कमजोर देश पर शक्तिशाली देश क्या कहता है बाबू? कब्जा कर लेते हैं। जैसे बाबू एक गरीब, क्या था बाबू? गरीब क्या आता है? गरीब को क्या कहता है? अमीर मातवर क्या कहता है? अमीर बाबू। गरीब आदमी क्या कहता है? अमीर कब्जा कर लेता है बाबू। क्या का गरीब आदमी अमीर आदमी क्या बाबू? उपनिवेश हो जाएगा बाबू। आपको समझ में आ गया? उपनिवेश भी आपको समझ में आ गया बाबू। चलिए बाबू, इससे आगे क्लास आपको कराते हैं बाबू, आगे कराते हैं बाबू। अर्थव्यवस्था क्या? अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं बाबू? कोई भी कार्य करने के लिए व्यवस्था अनिवार्य होता है बाबू। अगर हम मानिए कोई भी कार्य करते, खाना बनाने के लिए जाते तो बाबू बिना चावल का खाना बन जाएगा? उसमें चावल बनाने के बाबू, भात बनाने के उसमें क्या करना पड़ता? पानी डालना पड़ता है, आग पजारना पड़ता है, उसमें बाबू कुछ समय लगता है। ऐसा नहीं बाबू तुरंत हम डाल दिए तुरंत ही बन जाए, ऐसा नहीं होता बाबू। इससे क्या था? इतना बाबू आपको समझ में आना चाहिए। चलिए बाबू, इससे आगे की क्लास आपको कराते हैं। जितना आपको लिखाए थे, जितना आपको पढ़ाए थे, उतना बाबू आपको समझ में आ गया बाबू। अर्थव्यवस्था के पिता किसे कहा जाता है? अर्थव्यवस्था के पिता किसे कहा जाता है बाबू? आपको बताना एडम स्मिथ को बाबू। ये याद रखना बाबू, उतना याद रखना बाबू। ये क्या था? बेसिक नॉलेज है बाबू आपका। क्या बाबू? आपका ये क्या बेसिक नॉलेज है बाबू। कोई पूछ देता है, चलो कौन सा विषय पढ़ता है बाबू? बोलिएगा आप लोग अर्थव्यवस्था पढ़ते, इसका पिता नहीं पता है तो बाबू कैसे होगा? अर्थव्यवस्था का पिता कौन है बाबू? एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ बाबू। इतना आपको याद रखना है। चलिए बाबू, आपको बताए अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं बाबू? ऊपर में लिखना है कितना? अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं बाबू? ये कितना आता है? 3 प्रकार के होते हैं। कितना होता है? अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं बाबू। अगर आप इतना नोट बाबू यहाँ क्या दिए? अर्थव्यवस्था कितने प्रकार होते बाबू? 3 प्रकार के। आपको बताया था बाबू, थोड़ा आपको ये इतना, इससे आगे तो बाबू पढ़ाई नहीं थी, मगर आपको भी कुछ बताए थे। इससे बाबू क्या अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते बाबू? इतना तो आपको समझ में आ गया। 3 प्रकार का होता है बाबू। ये क्या? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या था बाबू? पूंजीवादी। चलिए हम लिख करके बाबू आपको लिखते चलिए, समझाते चलिए। क्या बाबू? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उसके बाद क्या था? समाजवादी अर्थव्यवस्था। उसके बाद क्या था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीनों अर्थव्यवस्था में कार्य क्या क्या होता है बाबू बताने वाले हैं आपको। चलिए पहले लिखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बाबू। 1 नंबर के लिख के डैश दीजिए बाबू। क्या लिखना आपको? 1 नंबर क्या देना बाबू? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या लिखना बाबू? पूंजीवादी। क्या लिखा बाबू? पूंजीवादी बाबू अर्थव्यवस्था। क्या लिखना बाबू आपको? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लिखना बाबू। क्या दूसरा नंबर में क्या लिखना? पूंजीवादी लिखना। उसके बाद क्या लिखना बाबू? समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें क्या लिखना बाबू? समाजवादी। क्या लिखना बाबू? समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या लिखना? समाजवादी अर्थव्यवस्था बाबू। तीसरा में क्या होगा? तीसरा में क्या बाबू? मिश्रित अर्थव्यवस्था बाबू। मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या लिखना आपको? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या देना बाबू इसमें? बाबू इसमें तीनों अर्थव्यवस्था हम थोड़ा बाबू आपको समझा देते, उसके बाद क्या करें? आंसर भी लिखते चलेंगे, समझाते भी चलेंगे। क्या करना है बाबू? आंसर तो लिखबे करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? समझाते भी जाएंगे आपको। एक एक लाइन का अर्थ बताते चलेंगे। ऐसा नहीं सर 1 लाइन बता दिए हो गया, ऐसा बाबू हम कदापि नहीं करने वाले हैं। चलिए बाबू, अगर आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लिख लिए तो बाबू इतना अगर आप लिख लिए तो बाबू यहाँ पे क्या करना? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लिख के बाबू डैश देना। कितना? 1 नंबर में लिखना है पूंजीवादी। क्या लिखना? पूंजीवादी। क्या लिखना? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। बाबू पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लिखे क्या देना? डैश देना बाबू। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है आपको बताना बाबू। वैसा अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन के साधन पर पूंजीपति बाबू। ये क्या था? जिसके साधन पर पहले हम बाबू आंसर लिख देते, उसके बाद आपको पढ़ाएंगे बाबू।
समझाएंगे। वैसा अर्थव्यवस्था, क्या लिखना बाबू, वैसा अर्थव्यवस्था, वैसा अर्थव्यवस्था, क्या लिखना, वैसा अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन के साधन, क्या लिखना, जिसके उत्पादन, क्या लिखना, जिसके उत्पादन के साधन पर, क्या लिखा, जिसके उत्पादन के क्या लिखा बाबू, जिसके उत्पादन के साधन पर, क्या लिखा, जिसके उत्पादन के साधन पर पूंजीपति, क्या बाबू, पूंजीपति, क्या लिखा है आपको, पूंजीपति, क्या, जिसके उत्पादन के साधन पर पूंजीपति का नियंत्रण होता है, क्या बाबू, पूंजीपति का क्या होता है, पूंजीपति का नियंत्रण होता है, क्या लिखना आपको, नियंत्रण, क्या है बाबू, जिसके उत्पादन के साधन और पूंजीपति का क्या लिखा आपको, नियंत्रण, क्या लिखे बाबू, जिसके उत्पादन के साधन पूंजीपति का नियंत्रण होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं बाबू। क्या बाबू, अगर आपको यहाँ तक बाबू आपको नीचे में नहीं दिखाई देता, इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते। ऐसा क्यों, आप बोलिएगा सर ऐसा क्यों, यहाँ पे बाबू आपको दिखाई नहीं देता होगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जगह है तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख देते बाबू। क्या करते हैं, क्या कहते हैं बाबू, यहाँ पे लिखना, उसे क्या लिखना आपको, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं बाबू। आप इसको क्या कहते हैं, अगर आप इतना नोट कर लिए तो बाबू बोलना है बाबू, अगर आप इतना नोट कर लिए बाबू, इसको हम क्या कहते हैं, आपको समझाते हैं बाबू। क्या करेंगे, इसको आप समझाएंगे बाबू। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है बाबू, जिसके पास, मानिए जिसके पास रुपया होगा वही ना बाबू बिजनेस कर पाएगा। पूंजीवादी क्या था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या आता है बाबू, पूंजीवादी देश कौन बाबू, अमेरिका बाबू सबसे डेवलप्ड देश है बाबू। उसका बाबू ये अमेरिका का $1 भारत में आता है ना बाबू, कितना, 90 से 95 रुपये बाबू। अभी 95, 90 तो नहीं है बोलिए बाबू, कितना, $1 हो जाता है बाबू अमेरिका का। अगर भारत में आता है, अमेरिका का $1 आता है बाबू, भारत में कितना हो जाता है, भारत में आता है बाबू 95 रुपये। अभी के बाबू कितना, 95 रुपये। आप सोच लिए बाबू, वो क्या अमीर देश है, हम लोग क्या बाबू गरीब देश। क्या भारत क्या बाबू, भारत से भी गरीब है, ऐसा नहीं बाबू, भारत सबसे निचले स्तर पर आता है बाबू, भारत से भी गरीब है। तब पर बाबू क्या था, सबसे अमीर देश बाबू क्या आता, अमेरिका आता है, चीन आता है। क्या अमेरिका बाबू, अमेरिका से भी अभी ऊपर चला गया बाबू चीन। अमेरिका से ऊपर कौन चला गया, अभी चीन चला गया बाबू। क्या अमेरिका से भी बाबू ऊपर है चीन बाबू। अमेरिका का $1 भारत में 95 रुपया। मानिए वहाँ का आदमी अगर डेली का 10 रुपया कमाता है, क्या बाबू, $10 कमाता है ना बाबू, यहाँ पे हो जाएगा सीधा ढेर हो जाएगा बाबू। इतना आपको समझ बाबू क्या था, वैसा अर्थव्यवस्था समझा रहे हैं बाबू। ये तो समझ आएगा पूंजीवादी क्या था, जिसके पास अधिक रुपया रहेगा बाबू वही ना बिजनेस कर पाएगा। मानिए किसी गरीब के पास खाने के लिए नहीं मिलता, वो कहाँ पढ़ा पाएगा, विद्यार्थी को कहाँ पढ़ा पाएगा। वही बात यहाँ पे, जिसके पास रुपया हुआ क्या कहता है, देश विदेश में व्यापार करता है। मानिए अगर आपके पास 10 बीघा मक्का लगा, क्या बाबू, मक्का लगा, उसको क्या करिए, बेचिएगा ना, सिर्फ अपने लिए थोड़े रखिएगा, उसको क्या कीजिए, बेच के उससे क्या रुपया प्राप्त होगा बाबू। क्या उसे रुपया प्राप्त, फिर वह कहाँ करता, दूसरे जगह पे क्या करता, सेल कर देता बाबू, दूसरे मार्केट में या कहीं पर कंपनी वगैरह में क्या करता, उसको ले लेता बाबू। इतना समझ आ गया। क्या वैसा अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन के साधन पर पूंजीपति का नियंत्रण रहता है बाबू। कितना रहता, अगर बाबू बिजनेस करेंगे हम तो बाबू किसका अधिकार है, हम ही को ना अधिकार है, ऐसा थोड़ा दूसरा का अधिकार बाबू। ऐसा ही होता है बाबू, अगर हम बिजनेस करेंगे बाबू, मानिए एक आपका जमीन है, आपका दूसरा आदमी ले लेगा बाबू, कदाब नहीं लेगा। ठीक इसी प्रकार इसका कहना बाबू, अगर आप सिर्फ बाबू क्वेश्चन समझ जाइएगा ना, आंसर बाबू आपका हलवा है, तुरंत आप कुछ ही समय आप आंसर, सिर्फ बाबू इसको अच्छा से समझना, आपको बेहतरीन ढंग से बाबू अगर आप ये समझ जाते हैं ना, आपका आंसर ऑटोमेटिक निकल जाए। क्या बाबू आपको क्या बता रहे थे यहाँ पे, पूंजीवादी बाबू जिसके पास अधिक रुपया रहता वही बिजनेस करते। इतना आपको समझ क्या था, पूंजीपति का नियंत्रण बाबू। घर बनाए हम, किसका, हमारा ही नियंत्रण रहेगा बाबू, शासन चलेगा घर में, ऐसा थोड़े दूसरा के चलेगा। मानिए देश अभी क्यों, देश का प्रधानमंत्री कौन है,
नरेंद्र मोदी। बाबू ऐसा थोड़े दूसरा आदमी बन जाएगा, नहीं बाबू ऐसा ही होता है। जितना बताया बाबू इतना अगर आपको समझ में आ गया तो बाबू आपको बोलना है यस। बाबू अगर आप इतना नोट कर ले हैं तो बाबू अगर आप इतना नोट कर ले हैं तो बाबू आपको बोलना है यस। बाबू कमेंट बॉक्स में बताना है बाबू अगर आप नोट कर लिए होंगे तो। बाबू इसको हम क्या करें, मिटा देते। कितना बाबू, ऊपर वाला मिटा देते। आपको लिखना बाबू समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है बाबू, आपको अच्छा से बाबू विस्तार से आपको समझाएंगे। क्या लिखना आपको, समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या लिखना बाबू, इसमें क्या था, समाज के बारे में कार्य किया जाता है। दूसरा में क्या था, समाजवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या लिखना बाबू आपको, समाजवादी अर्थव्यवस्था लिखना बाबू। क्या लिखना है आपको, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है बाबू आपको बताने वाले। समाजवादी अर्थव्यवस्था वैसा अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन के साधन किसका बाबू, जिसके उत्पादन के साधन किसका बाबू अधिकार बाबू, सरकार क्या था, समाज का अधिकार है। वैसा अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन के साधन पर सरकार का नियंत्रण होता है। बाबू पहले आपको क्या करना है, आंसर लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करेंगे, अच्छा से बाबू आपको विस्तार से गहराई से बाबू एक एक लाइन का बाबू अर्थ बताएंगे। ऐसा नहीं आप क्वेश्चन लिख दिए सर आप चले गए बाबू, ऐसा नहीं, एक एक लाइन का आपको बाबू अर्थ बताएंगे कि आप क्या लिखें बाबू, वैसा अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन के साधन पर वैसा अर्थव्यवस्था। क्या लिखे बाबू, ऐसा अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन के साधन पर, जिसके उत्पादन, क्या लिखे बाबू, जिसके उत्पादन के साधन पर जिसके उत्पादन के साधन पर किसका अधिकार है बाबू, जिसके उत्पादन के साधन किसका नियंत्रण बाबू, समाज सरकार के नियंत्रण क्या था बाबू, वैसा अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन के साधन पर पूंजी क्या था उसके उत्पादन के साधन पर सरकार का नियंत्रण रहता बाबू। क्या रहता है, उत्पादन के साधन पर सरकार का क्या होता बाबू, नियंत्रण। सरकार का नियंत्रण रहता है। सरकार का नियंत्रण क्या बाबू, सरकार का नियंत्रण हो तो, सरकार का नियंत्रण हो तो उसे बाबू, उसे क्या कहते, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते। उसे समाजवादी क्या कहते, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था। उसे क्या कहते, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं बाबू। अगर आप यहाँ तक नोट कर ले बाबू, अभी आपको समझाया नहीं है समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है बाबू, आपको अभी बताए नहीं है बाबू। अब आपको बताएंगे, एक एक लाइन का बाबू अर्थ बताएंगे। ऐसा थोड़े है डायरेक्ट हम आंसर लिख दिए, नहीं होगा बाबू। इसी में आपको समझ बाबू, समाजवादी क्या था बाबू, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है बाबू आपको बताना है। बाबू क्या था, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या था बाबू, समाज पर बाबू आप देखते हैं पूरा। अभी क्या था बाबू, पूरा समाज क्या था बाबू, पंचायत क्या था बाबू, 18 पंचायत बाबू, सारा पंचायत क्या था बाबू, सारा पंचायत बाबू कितना था। बिहार पर बाबू किसका अधिकार, बिहार पर बाबू अभी किसका अधिकार है आपको बताना है बाबू कमेंट बॉक्स में। बाबू अभी बिहार पर किसका अधिकार है, क्या बाबू, मुख्यमंत्री। बाबू बिहार का मुख्यमंत्री कौन अभी बाबू, सम्राट चौधरी। क्या बाबू, बिहार का मुख्यमंत्री कौन है बाबू, सम्राट चौधरी। आप मानिए एक तो बाबू यहाँ पे समझिए बाबू, अगर आपके फैमिली में 10 मेंबर है बाबू, घर का मुखिया कौन है, क्या तो बाबू घर का मुखिया कौन बाबू, आपका पापा होगा, पापा नहीं तो बड़ा भाई होगा ना बाबू। ठीक उसी प्रकार होता है बाबू यहाँ पे। अगर बाबू ये क्या है बिहार, तो बिहार को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए क्या था बाबू, एक रूल नियम कानून के हिसाब से क्या कहता है, किसी को रूल नियम कानून के हिसाब से बाबू चलाए। इतना बाबू आपको समझ में, क्या बाबू, किसी को चलाने के लिए कानून के हिसाब से चलाए तो बाबू क्या करता है, कानून के हिसाब से इतना चलाए। तो इतना बाबू आपको समझ में आ गया क्या था, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या था, समाज पर अधिकार किसका था, समाज पर अधिकार किसका था, सरकार का, सरकारें चलाता है। ऐसा बाबू आप समझ लीजिए, आपके घर में पापा है, पापा अगर आपको रुपया नहीं देंगे खाने के लिए तो बाबू घर पे कैसे चलेगा। ठीक उसी प्रकार बाबू क्या बिहार का मुख्यमंत्री अभी सम्राट चौधरी है, तो बाबू सम्राट चौधरी आपको नहीं देगा खर्चा, तो क्या क्या बाबू
बाबू आपको 5 केजी चावल मुफ्त में देता, बाबू आपको छोड़ दे, नहीं दे तो तब क्या बाबू, वही आपको क्या था, क्या समाजवादी अर्थव्यवस्था, वैसा अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन के साधन पर सरकार का नियंत्रण, बाबू इसमें क्या था, सरकार का नियंत्रण रहता बाबू, इतना आपको समझ में आना क्या रहता है इसमें, सरकार का नियंत्रण बाबू, क्या सरकार का नियंत्रण होता, उसे बाद क्या बाबू क्या कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते, क्या कहते हैं बाबू, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं बाबू। इसमें क्या था, पूरा समाज पर किसका अधिकार था, सरकार, बाबू आप देखते हैं पंचायत क्या एक मुखिया बनाए, क्यों मुखिया, आप सोचे हैं मुखिया क्यों बने बाबू, इसको चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, जैसे प्रधानमंत्री की जरूरत पड़ता है ठीक उसी प्रकार बाबू आप सोच लीजिए, प्रधानमंत्री घर घर आकर समझाएगा थोड़े होगा, इसीलिए क्या कहता है हर वार्ड में एक एक नंबर को बांट दिया बाबू, क्या था एक एक देखते हैं बाबू सारा बांट दिया बाबू। अगर आपको समझ में आ गया तो बाबू बोलना है ये, बाबू आपको समझ में आ गया तो क्या कहते हैं हम इसको मिटा देते हैं, बाबू आपको समझ में आ गया तो हम इसको मिटा देते हैं, क्या कहते हैं बाबू हम इसको मिटा दे। उसके बाद बाबू समाजवादी अगर आप नोट कर लिए हैं तो बाबू आपको बोलना है, बाबू अगर आप समाजवादी नोट कर लिए हैं तो बाबू आपको बोलना है यस। बाबू अभी आपको बता रहे थे यहाँ क्या था बाबू सरकार, इसमें क्या था बाबू समाजवादी व्यवस्था में किसका अधिकार था बाबू, सरकार का। बाबू इसमें एग्जाम्पल आपको बता दे क्या बाबू, इसमें एग्जाम्पल कुछ बता देते बाबू, इसमें क्या एग्जाम्पल हम नहीं लिखे थे बाबू, समाजवादी अर्थव्यवस्था में बाबू एग्जाम्पल होता है जो आपको लिखना है बाबू। समाजवादी अवस्था कहता है चीन, क्यूबा, क्या था बाबू समाजवादी अर्थव्यवस्था का बाबू एग्जाम्पल होता है चीन बाबू की, क्या चीन, चीन क्या बाबू ये एक भी समाजवादी अर्थव्यवस्था का बाबू क्या था चीन बाबू, चीन रूस बाबू क्या था चीन रूस बाबू, रूस भी क्या है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश बाबू, क्या समाज के आधार पर बाबू ये क्या चलता है, समाज के आधार पर क्या चलता है बाबू, समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला एक देश है बाबू। अगर आप यहाँ तक बाबू क्या बाबू ये एग्जाम्पल भी याद करना बाबू, आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया जाए बाबू, समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा बाबू, 2-3 एग्जाम्पल दे दिया जाएगा बाबू, पाकिस्तान क्या पाकिस्तान, नेपाल क्या दे दिया जाएगा, रूस, और इसमें से कोई नहीं या इसमें से सभी, ऐसे करके बाबू ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया है, इसीलिए आपको बोले एक एक लाइन का बाबू अर्थ है, एक एक लाइन का अर्थ है, एक एक वर्ड को बाबू समझना अच्छा से। बाबू आपको बता दें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाबू एग्जाम्पल नहीं बता पाए थे बाबू, क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, क्या पूंजीवादी, क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बाबू एग्जाम्पल हम नहीं बता पाए थे, आई एम सो सॉरी बाबू। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन है, जापान, जापान बाबू पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है बाबू, जापान है, इतना बाबू आपको समझ क्या था, जापान, अमेरिका, जापान क्या था अमेरिका, अमेरिका क्या बाबू जापान अमेरिका, क्या क्या जापान अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया लिखना आपको, ऑस्ट्रेलिया क्या बाबू अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये क्या बाबू क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। इसमें क्या बाबू पूंजीपति अधिक बाबू, क्या मातवर, एक तरह से मान लीजिए बाबू क्या एक मातवर देश बाबू, भारत क्या एक गरीब देश, क्या भारत एक गरीब देश है बाबू। अगर आप इतना नोट कर लेते हम क्या कहते इसको मिटा देते हैं बाबू। आपको क्या लिखना क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था बाबू, मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या आता है सरकार और पूंजीपति दोनों का नियंत्रण बाबू, इसमें क्या था सरकार का तो नियंत्रण रहबे करता मगर पूंजीपति का भी इसमें क्या था नियंत्रण रहता है बाबू। कोई लिखना मिश्रित अर्थव्यवस्था 3 नंबर में देना बाबू, क्या देना बाबू 3 नंबर में आपको देना मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था देखिए बाबू आपको क्या करना है डेश देना बाबू, वैसा अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन के साधन पर लिखना आपको वैसा अर्थ, क्या लिखा बाबू वैसा अर्थव्यवस्था, वैसा अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन के साधन पर क्या लिखना आपको, जिसके उत्पादन के साधन पर उत्पादन के साधन पर
बाबू इसमें क्या था, उत्पादन के साधन पर, इसमें क्या था बाबू, गरीब और एक तस्मानी बाबू पूंजीपति और देश का भी अधिकार बाबू, क्या क्या इसमें मिश्रित और क्या पूंजीपति और सरकार, इसमें क्या था बाबू, जिसे आप देख सकते बाबू क्या एयरटेल बाबू, क्या बीएसएनएल कंपनी, क्या बाबू एक सरकार भी चलाता है, एक बाबू क्या चलता, कोई भी कार्य क्या था बाबू, अगर आप देखते हैं बड़ा बड़ा कंपनी जो है बाबू क्या करता, सरकार तो चलेबे करता बाबू। इसका एग्जाम्पल लिखा दे, जैसे भारत बाबू, भारत क्या एक मिश्रित अर्थव्यवस्था देश है, इतना आपको समझ क्या बाबू, क्या साधन पर, क्या बाबू साधन पर सरकार और साधन पर लिखना है, साधन पर पूंजीपति, क्या लिखा आपको, पूंजीपति, पूंजीपति, पूंजीपति और सरकार, पूंजीपति और सरकार का, पूंजीपति और सरकार का, पूंजीपति और सरकार का नियंत्रण हो, सरकार का नियंत्रण हो, उसे हो तो उसे क्या कहते हैं बाबू, उसे क्या कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसे क्या कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्या कहते हैं उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं बाबू। अगर आप नोट कर लें तो बाबू बोलना है यस बाबू, अगर आप नोट कर ले हैं तो बाबू आपको बोल, बाबू यहाँ पर आपको समझ मिश्रित अर्थव्यवस्था बाबू किसमें आता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब बाबू सरकार, सरकार सरकार बाबू, सरकार का सरकार प्लस पूंजीपति, क्या था पूंजीपति बाबू, क्या था सरकार प्लस पूंजीपति, इसमें क्या था हो रहा था बाबू, सरकार का तो नियंत्रण रहबे करता बाबू, पूंजीपति का भी नियंत्रण करता, पूंजीवादी का भी रहता, क्या बाबू सरकार और पूंजीपति क्या था, दोनों का नियंत्रण, क्या बाबू दोनों का नियंत्रण था, इसमें सरकार का तो नियंत्रण रहबे करता और पूंजीपति का भी नियंत्रण, तो आपको समझना है वैसा अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन के साधन पर पूंजीपति और सरकार का नियंत्रण हो, उसे क्या कहते हैं बाबू, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कहते हैं बाबू। एग्जाम्पल है आपको क्या लिखना, भारत बाबू, भारत क्या एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश, क्या बाबू भारत, भारत बाबू, भारत क्या एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है बाबू। अगर आप नोट कर ले तो बाबू यहाँ से सारा खत्म होता है बाबू। एक और है बाबू, आर्थिक विकास किसे कहते बाबू, आपको लिखना आर्थिक विकास किसे कहते बाबू, ये सारा आपका खत्म हो गया बाबू। एक एक लाइन का बाबू आपको हम कुछ ही समय में बाबू ये क्या क्या खत्म कर दिए बाबू। आपको क्या कहना, आर्थिक विकास किसे कहते बाबू, बता रहे आर्थिक विकास किसे कहते हैं बाबू। यहाँ पे नीचे में लिखना है आर्थिक विकास बाबू, इसको हम क्या कहते हैं आर्थिक विकास, क्या लिखना है आपको आर्थिक विकास, क्या आर्थिक विकास, क्या बाबू आर्थिक विकास किसे कहते हैं बाबू, आपको बताना क्या कहते हैं आर्थिक विकास किसे कहते हैं बाबू, आपको बताना है आर्थिक विकास, क्या लिखना है विकास लिखना बाबू। आर्थिक विकास किसे कहते हैं बाबू, आपको लिखना। चलिए बाबू आर्थिक विकास बता दे। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया, क्या क्या बाबू, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया बाबू, क्या कहते कोई भी बाबू कार्य क्या कोई रूल नियम और प्रक्रिया के प्रोसेस के माध्यम से, क्या तो बाबू आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है। आर्थिक विकास एक, लेकिन आर्थिक विकास एक ऐसी, क्या देना बाबू, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, क्या आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, लिखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या बाबू, जिसमें किसी देश का, जिसमें किसी क्या बाबू, जिसमें किसी देश का अधिकार बाबू, क्या रहते हैं जिसमें किसी देश का क्या था बाबू, आपको जिसमें किसी देश के राष्ट्रीय का अधिकार, जिसमें किसी देश के राष्ट्रीय का अधिकार होता है, अधिकार जिसमें किसी देश के राष्ट्रीय का अधिकार होता है बाबू, उसे क्या कहते हैं, जिसमें किसी देश के राष्ट्रीय का अधिकार होता है बाबू, उसे क्या कहते हैं, उसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि, तो बाबू जिससे किसी देश की राष्ट्रीय, क्या लिखा बाबू आर्थिक, बाबू क्या लिखा था बाबू, वो आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी देश के राष्ट्रीय, बाबू क्या, जिसमें किसी देश के राष्ट्रीय का
जिसमें किसी देश के राष्ट्रीय आय में वृद्धि, तो बाबू यहाँ से मिटा देना, हम सोच रहे जिसमें किसी देश के राष्ट्रीय आय का राष्ट्रीय आय का क्या था बाबू, राष्ट्रीय आय में क्या था बाबू, वृद्धि होता है। क्या लिखना आपको, क्या बाबू लिखना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है। क्या बाबू जी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है, उसमें क्या राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है, तो बाबू क्या कहते हैं, उसे आर्थिक विकास कहते हैं। उसे आर्थिक, क्या लिखें बाबू, उसे आर्थिक विकास कहते हैं। उसे आर्थिक विकास, क्या लिखें, उसे आर्थिक विकास कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, उसे आर्थिक विकास कहते हैं। बाबू क्या आर्थिक विकास कहा जाता है। क्या कहते, आर्थिक विकास कहा जाता है। क्या लिखा, आर्थिक विकास कहा जाता है। क्या लिखा, आर्थिक विकास कहा जाता है। बाबू अगर आप यहाँ तक नोट कर लिए तो बाबू आपको बोलना, कमेंट बुक में बाबू जरूर बताना क्लास कैसा लग रहा है। बाबू आपको क्या कहना, आर्थिक विकास किसे के, आर्थिक विकास का क्या था बाबू, आप देखते होंगे देश में कभी आपातकालीन लागू, क्या था बाबू, देश में कभी आपातकालीन बाबू, कोरोना काल में क्या था, देश में पूरा देश अब क्या था, आपातकालीन लागू हो गया था बाबू, जिसमें लोग एक दाने के लिए क्या थे बाबू, तरसते थे। क्या दाने के लिए तरसते थे बाबू, भूखमरी का हो गया था बाबू, कोई काम नहीं बाबू, रोजगार कोई नहीं मिला। क्या बाबू उस समय में क्या था, कोई रोजगार नहीं मिला था बाबू, जो भी था बाबू सारा क्या था बाबू, सारा रुपया पैसा जो भी रखा था बाबू, क्या था, सारा खत्म हो रहा था बाबू। क्या था, देश में आपातकालीन बाबू क्या लागू होता बाबू, जब भी कोई गंभीर परिस्थिति होता बाबू, तभी आपातकालीन लागू क्या है बाबू, इतना आपको समझ क्या था। आर्थिक विकास बाबू, जब कोई आर्थिक विकास होता है ना, एक ऐसी प्रक्रिया बाबू, आपको समझ है ना, बाबू समझा रहे, लिख दिए पहले, क्या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी देश के राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है। बाबू जब आप देखते होंगे बाबू, आप देखते हैं कि बाबू भारत का रुपया क्यों गिरा है, राष्ट्रीय आय में उसका वृद्धि नहीं होता बाबू, इसीलिए गिरा। जब किसी देश के राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है ना बाबू, क्या तो वह देश मातबर होता है, उसके देश का क्या था बाबू, रुपया करेंसी बाबू, क्या था बाबू, भारत के क्या बाबू करेंसी, क्या रुपया, भारत के बाबू क्या रुपया, उस देश के क्या था बाबू, रुपया मजबूत होता है। क्या उस देश का रुपया बाबू मजबूत होता है, उस क्या होता है बाबू, उसे आर्थिक विकास कहा जाता है बाबू। क्या उसे आर्थिक विकास कहा जाता है बाबू। अगर आप इतना नोट कर ले तो बाबू आपको बोलना है बाबू, एक लाइन को बाबू क्या करना, आपको नोट करते चलना है बाबू। अगर आप यहाँ तक नोट करें तो बाबू चलिए बाबू यहाँ तक नोट कर ले बाबू, हम क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं बाबू। आर्थिक विकास भी समझा दिया आपको, चलिए आपको फिर से दूसरा क्वेश्चन पढ़ाते बाबू आपको। बाबू आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर बताइए। आर्थिक विकास तो बाबू होबे करता है, आर्थिक वृद्धि क्या थी, आप सोचते होंगे सर बाबू आर्थिक विकास क्या, आर्थिक बाबू विकास बाबू, आर्थिक विकास तो है, आर्थिक वृद्धि क्या था आपको बता, आर्थिक वृद्धि बाबू क्या होता है आपको, आर्थिक वृद्धि क्या लिखना है, आर्थिक वृद्धि बाबू क्या होता है आपको बता। आर्थिक विकास बाबू, आर्थिक वृद्धि क्या, दोनों एक ही है बाबू। आपके पास मानिए बाबू क्या बाबू क्या आर्थिक वृद्धि और आर्थिक, आप सोचिएगा बाबू मेरे उम्र में बाबू क्या बढ़ोतरी, आपको समझा रहा बाबू, मेरे उम्र में बढ़ोतरी है बाबू, क्या आपका एज बढ़ा या उम्र बढ़ा बाबू, दोनों चीज, या आपका हाइट बढ़ा बाबू। जैसे जैसे आपका समय बीतता है वैसे वैसे क्या करता है बाबू, आपका हाइट भी बढ़ता है और क्या कहते समय भी बीतता है बाबू। ये आप बोलिए बाबू, आप बूढ़ा होते हैं या समय बढ़ता है बाबू, समय जिस तरह से चलता है उस तरह से क्या आता है, आदमी भी बूढ़ा होते जाता है। ऐसा नहीं सर हम ही बूढ़ा हो रहे, समय तो बाबू वहीं पर रुका है, हम ही बूढ़ा हो रहे बाबू, ऐसा कदा भी नहीं हो रहा बाबू। जिस प्रकार समय चलता है उस प्रकार हम बूढ़ा होते जाते हैं बाबू। इतना आपको समझ में आ गया क्या, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि क्या बाबू, दोनों एक ही है, दोनों क्या लिखना बाबू, दोनों एक ही है बाबू। अगर आप इतना समझ में आ गया तो बाबू इसमें क्या आ गया, आप दो क्वेश्चन लिखाएंगे बाबू। अगर आपको कुछ नहीं बाबू 0% डॉट होगा, क्या उसमें क्या बाबू 0% डॉट रहेगा बाबू। अगर आप यहाँ समझ, चलिए हम क्वेश्चन को लिखाते हैं, पहले समझा दिए बाबू, उसके बाद हम नहीं समझाएंगे बाबू, थोड़ा समझा देंगे बाबू। पहले हम क्वेश्चन है बाबू, इसको हम क्या करते मिटा देते। चलिए बाबू यहाँ पे लिखना है, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर लिखना। आर्थिक विकास क्या लिखना बाबू, आपको लिखना आर्थिक
क्या लिखना, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि। आर्थिक क्या, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर लिखे। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि में अंतर लिखे। बाबू क्या लिखना, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक, बाबू फर्स्ट नंबर लिखना, बाबू 1 नंबर देना। बाबू क्या देना आपको, ये स्टार मार देना। बाबू क्या करना, इस पे स्टार मार देना। चलिए आपको लिखाते, बाबू क्या करना, आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग। बाबू आर्थिक क्या है बाबू, उत्तर लिखना है। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में बाबू दोनों कोई खास अंतर नहीं। बाबू यहाँ पे लिखना, बाबू क्या करते हैं, इसका आंसर लिख। बाबू इसमें आर्थिक विकास क्या लिखना, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि। क्या आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में कोई क्या है बाबू, कोई खास अंतर नहीं। क्या कोई खास अंतर, कोई खास अंतर नहीं बाबू। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि बाबू दोनों एक ही है। क्या आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि दोनों एक ही है बाबू। इसीलिए क्या किया, हम यहाँ पे लिख दे, क्या दोनों एक ही है, इसीलिए यहाँ पे लिख दे बाबू। इसको हम क्या कहते हैं, मिटा देते। आपको अगर आप नोट कर लिए इधर तो हम मिटा देते। क्या कहते बाबू, इधर हम मिटा देते। बाबू यहाँ पे क्या लिखना, 1 नंबर लिखना। बाबू क्या 1 नंबर में लिखना, आर्थिक विकास लिखना। बाबू क्या करना, आर्थिक विकास क्या लिखना बाबू, आपको आर्थिक विकास 1 नंबर। आर्थिक क्या लिखना बाबू, आपको आर्थिक विकास लिखे क्या करना, आपको डैश देना। क्या आर्थिक विकास लिखे क्या करना, डैश देना। बाबू आपको लिखना आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग विकसित देश के लिए क्या बाबू, क्या कर, आर्थिक विकास शब्द का जब प्रयोग किया जाता है बाबू, जब अमीर होते जाता है। क्या, जब अमीर होते जाता है तब उसके लिए क्या कहते हैं बाबू, आर्थिक विकास का प्रयोग किया जाता है। आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग, आर्थिक विकास क्या लिखे बाबू, आर्थिक विकास आर्थिक विकास शब्द का क्या लिखना, आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग क्या लिख पाऊ, आर्थिक विकास शब्द क्या लिखना, आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देश के लिए क्या, किसके लिए क्या था, विकासशील क्या लिखना बाबू, विकासशील क्या लिखना, विकासशील देश के लिए किया जाता है बाबू। अगर आप यहाँ तक लिख लिए तो बाबू क्या, आर्थिक विकास क्या था बाबू, जब देश में वृद्धि होता है ना, जब देश का रुपया मजबूत होता है बाबू, गरीबी बेरोजगारी खत्म होता है, तब क्या था बाबू, आर्थिक विकास क्या था, आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग किसके लिए क्या था बाबू, विकसित देश के लिए क्या था, विकासशील देश के लिए बाबू, इतना क्या, विकासशील देश के लिए किया है। तो बाबू अगर आप यहाँ तक नोट कर लिए तो बाबू आपको बोलना है बाबू, अगर आप यहाँ तक नोट कर लिए हैं तो बाबू फिर यहाँ पे क्या लिखना, 2 नंबर में लिखना बाबू, क्या लिखना 2 नंबर में, 2 नंबर में क्या बाबू, आर्थिक वृद्धि बाबू, आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि तो दोनों क्या आपको समझ में, आर्थिक वृद्धि क्या लिखना, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक क्या बाबू, आर्थिक वृद्धि क्या होता है, चलिए आपको बता बाबू, आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए क्या होता है, आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग क्या लिखना, आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग क्या लिखना, प्रयोग आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग किसके लिए क्या है बाबू, आर्थिक वृद्धि क्या, आर्थिक क्या लिखना, आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए क्या लिखना, क्या विकसित, आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित क्या, विकसित देश के लिए किया जाता है। क्या लिखना आपको, लिखना विकसित, क्या लिखना आपको, विकसित, यहाँ पर आपको लिखना विकसित, क्या लिखना आपको, विकसित देशों के लिए क्या लिखना आपको, विकसित देशों के लिए किया जाता है, विकसित
देशों के लिए किया जाता है। बाबू अगर आप यहाँ तक क्या लिखे बाबू, आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए क्या है। तो बाबू इतना तो आपको समझ में आ गया। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास का तो आपको समझ में आ गया बाबू। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास बाबू आपको हम कुछ ही समय में क्या किया बाबू, लाइन बाय लाइन आपको समझा दिया। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि बाबू आपको कुछ ही समय हम क्या किए, समझा दिए। बाबू क्या आता है आपको नोट में लिखना बाबू, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि शब्द में कोई खास अंतर नहीं है। बाबू आर्थिक विकास बाबू अगर आप इतना नोट कर ले तो क्या कहते हैं, हम ऊपर वाले क्या कहते हैं मिटा देते हैं। हम ऊपर वाले बाबू मिटा देते हैं। क्या के लिए बाबू, कुछ अर्थ बनाना है, कुछ अर्थ बाबू आपको बताना है। ऐसे थोड़े हैं बाबू कुछ बता देंगे बाबू, एक एक अच्छा से बाबू एक एक लाइन का भी अर्थ बताएंगे बाबू, ऐसा थोड़े हैं बाबू। यहाँ पे आपको क्या लिखना, नोट में लिखना बाबू। यहाँ पे आपको क्या लिखना NOT बाबू। नोट देकर क्या आपको देना, डैश देना। क्या बाबू नोट देकर डैश में लिखना नंबर वन बाबू आपको लिखना क्या, नंबर 1 लिखना। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि शब्द क्या लिखना, आर्थिक विकास आर्थिक विकास क्या लिखना, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि क्या लिखना, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि क्या लिखना, आर्थिक वृद्धि क्या लिखना बाबू आपको, आर्थिक वृद्धि शब्द में कोई खास अंतर नहीं। क्या शब्द में कोई खास अंतर नहीं है। बाबू आपको बता देते आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि दोनों एक ही है, मगर कुछ खास अंतर नहीं बाबू, दोनों एक ही है बाबू। क्या दोनों एक ही है बाबू, कान इधर से पकड़े चाहे इधर से पकड़े, दोनों एक ही होगा ना बाबू, ठीक वही पर। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि दोनों एक ही होता है बाबू। आपको कुछ लिखना और बाबू खास अंतर नहीं, दोनों एक दूसरे के अर्थ में ही प्रकृति बाबू। क्या दोनों क्या लिखना आपको, दोनों नहीं। क्या आपको लिखना पहले यहाँ पे बाबू, इसमें क्या कहते पहले इंक डाल देते। क्या पहले हम इसमें इंक डाल देते बाबू, आपको अच्छा से बेहतरीन ढंग से बाबू। तब तक में आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। क्या कीजिए आप नोट कर लीजिए। बाबू इसमें क्या करना आपको, अगर बाबू इसमें क्या इंक डाल दी, क्या किया हम इंक डाल दिए। चलिए फिर से आपको अच्छा बाबू क्या लिखना, नहीं है। क्या लिखना आपको, चलिए चलने लगा बाबू। क्या करना आपको, नहीं है। उसके बाद क्या करना, दोनों एक दूसरे के अर्थ में क्या लिखना आपको, दोनों एक दूसरे क्या लिखना बाबू, दोनों एक दूसरे क्या लिखना, दोनों एक दूसरे के अर्थ में क्या लिखना, दोनों एक दूसरे के अर्थ क्या लिखा बाबू, दोनों एक दूसरे के अर्थ, दोनों एक दूसरे के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। क्या दोनों एक दूसरे के अर्थ में ही क्या था बाबू, प्रयुक्त, दोनों एक दूसरे के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है बाबू। आपको इतना अगर आपके क्या बाबू, जितना लिखा रहे बाबू अच्छे से बाबू, आपको बेहतरीन ढंग से नोट करते जाना है। क्या करना बाबू, बेहतरीन ढंग से नोट कर बाबू। यहाँ पे क्या लिखा आपको, 2 नंबर। क्या बाबू, इसको हम क्या कहते हैं फिर से मिटा देते। क्या करना बाबू, नोट में लिखा रहे बाबू, क्या 1 नंबर लिख दिए, आपको 2 नंबर क्या लिखना बाबू, आपको 2 नंबर। चलिए आपको फिर से क्या लिखना बाबू, आपको लिखना आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि के स्थान पर आर्थिक विकास और क्या लिखना, आर्थिक विकास क्या लें, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि क्या लिखा, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि के स्थान आर्थिक विकास और आर्थिक
आर्थिक वृद्धि के स्थान पर क्या आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि का स्थान पर किसका प्रयोग कर सकते हैं? प्रगति शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। आर्थिक विकास के स्थान पर आर्थिक प्रगति का भी प्रयोग क्या कर सकते हैं? आर्थिक प्रगति। क्या आर्थिक प्रगति क्या लिखा बाबू? आर्थिक प्रगति शब्द का भी आर्थिक वृद्धि शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। बाबू अगर आप यहाँ तक नोट कर लें तो बाबू आपको बोले क्या बाबू? आर्थिक वृद्धि प्रयोग किया जा सकता है। बाबू क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है? बाबू क्या शब्द का भी प्रयोग। बाबू आप यहाँ तक लिख लिए ना बाबू। रोबन का एक है बाबू, रोबन का दो है। क्या रोबन का एक है बाबू, रोबन का दो है। इतना आपको समझ में आना चाहिए बाबू। क्या फिर बाबू क्या लिखना बाबू? बाबू अगर आप ऊपर का लिख लिए तो हम क्या करते? मिटा देते। ऊपर का हम क्या करते? मिटा देते। बाबू क्या नीचे में आपको दिखाई नहीं देता होगा, इसीलिए हम क्या करते बाबू? ऊपर का बाबू क्या लिखना? रोबन का 3 नंबर लिखना। बाबू क्या लिखना आपको? क्या लिखना बाबू को? रोबन का 3 नंबर लिखना। बाबू यहाँ पर चलिए आपको लिखना फिर से आर्थिक विकास आर्थिक नियोजन के क्या बाबू? क्या लिखना बाबू? यहीं पर आपका हो जाएगा बाबू, यहीं पर हो जाएगा बाबू। ऊपर में दूसरा क्वेश्चन बता देंगे बाबू। क्या लिखना बाबू? आर्थिक विकास क्या लिखना बाबू आपको? आर्थिक क्या लिखना? आर्थिक विकास आर्थिक नियोजन के द्वारा आर्थिक नियोजन क्या लिखना बाबू? आर्थिक नियोजन के द्वारा होता। आर्थिक नियोजन के द्वारा होता है। क्या बाबू? आर्थिक नियोजन क्या होता है? आर्थिक नियोजन के क्या होता है? आर्थिक नियोजन के द्वारा होता है। बाबू अगर आप यहाँ तक बाबू क्या करना? एक लाइन के बाबू यहाँ इसको हम क्या करते बाबू? मिटा देते, क्योंकि बाबू ऊपर में नहीं लिखे हैं। बाबू ऊपर में नहीं लिखे हैं बाबू। एक और लिखना है, आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं बाबू? और लिखना है आपको बाबू। चलिए ये लिखा देते। क्या बाबू? आर्थिक नियोजन राष्ट्रीय आय की प्राथमिकताओं के अंदर बाबू क्या लिखना? आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं बाबू? आपको लिखना बाबू। ये क्या दूसरा क्वेश्चन बाबू? यहाँ पे क्या दें? स्टार मार क्या बाबू? यह दूसरा पैराग्राफ है बाबू। एक तरह समझ क्या बाबू? आर्थिक नियोजन क्या लिख सकते हैं? आर्थिक नियोजन बाबू आर्थिक नियोजन लिखना बाबू। आर्थिक नियोजन राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार क्या कर देना बाबू? राष्ट्र के प्राथमिकताओं के अनुसार क्या देना बाबू? राष्ट्र के प्राथमिकताओं को क्या देना? राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार क्या लिखना बाबू? राष्ट्र के प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों को क्या? देश के संसाधनों को प्राथमिकताओं के अनुसार क्या लिखा? अनुसार देश के संसाधन क्या लिखना बाबू? देश के संसाधनों क्या? देश के संसाधनों को क्या देना आपको? देश के संसाधनों को विकास में प्रयोग करते। क्या देश के संसाधनों को किस में प्रयोग करते बाबू? विकास क्या बाबू करते? विकास में प्रयोग करते हैं। किसमें बाबू प्रयोग करते हैं? विकास में प्रयोग करते हैं बाबू। उसे क्या कहते हैं? विकास में उसे आर्थिक नियोजन कहते हैं बाबू। उसे क्या कहते हैं? आर्थिक नियोजन बाबू। उसे क्या कहते हैं? उसे आर्थिक नियोजन कहते हैं
बाबू क्या कहते हैं उसे आर्थिक नियोजन। बाबू आपको फिर बाबू इसका अर्थ नहीं बताए, आपको क्या कहते हैं फिर से आपको बता देते, क्या बाबू इसका अर्थ बता देते हैं बाबू। तब तक में क्या करना आपको नोट कर लेना बाबू, क्या करना आपको नोट कर लेना है बाबू, क्या करना आपको नोट कर लेना। एक एक लाइन को क्या करना बाबू अच्छा से बेहतरीन ढंग से क्या करना बाबू आपको नोट करते जाना है। क्या बाबू क्या कहते हैं इसको आपको समझा, क्या कहते हैं बाबू इसको समझा देते हैं बाबू। क्या कि आर्थिक विकास, आर्थिक नियोजन बाबू, आर्थिक विकास और आर्थिक नियोजन क्या कहता है आपको बता दें। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधन बाबू, यहाँ फिर से बाबू आपको समझ क्या आर्थिक नियोजन और क्या आर्थिक नियोजन बाबू, क्या आर्थिक नियोजन क्या था। जब कोई राष्ट्र बाबू क्या आपको बता दे बाबू, भारत का संसाधन तो भारतीय में प्रयोग किया जाएगा। राष्ट्र के बाबू संसाधन माननीय सरकार की तरफ से जनता को 1 करोड़ रुपया बांटने का आदेश आता, क्या बाबू बांटेगा ना बाबू। सरकार आखिर में कहाँ से पैसा देता है, जनता के लिए कर देता बाबू। इसीलिए क्या था बाबू यहाँ पे क्या था, राष्ट्र के संसाधन को किसमें बांटने का रहता है, जनता में बांटने के बाबू। क्या आपको राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार क्या देश के संसाधन, आपको क्या बोले देश के संसाधन को बाबू, देश के क्या था जो भी जरूरतमंद बाबू ट्रक गाड़ी बाबू जिसे हम बाबू उपयोग करते क्या था वो संसाधन, जिसे हम उपयोग करते बाबू क्या था वो क्या था बाबू संसाधनों का विकास में प्रयोग करते। विकास में बाबू अगर मानिए सरकार के पास 10 रुपया है तो बाबू उसे बढ़ा भी सकता है, तो विकसित तो कर सकता है बाबू उसे टेक्नोलॉजी के माध्यम बाबू। अधिकतर अभी क्या कहते हैं बाबू AI के जमाना है, तो क्या कहता है अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से बाबू क्या कहते हैं विकास में क्या करता है, विकास में प्रयोग करते हैं बाबू। उसे क्या कहते हैं आर्थिक नियोजन कहते हैं बाबू, उसे क्या कहते हैं आर्थिक नियोजन कहते हैं बाबू। इतना अगर आप नोट कर लें तो बाबू आपको बोलना है बाबू, अगर आप इतना नोट कर लिए हैं तो बाबू इसको हम क्या कहते हैं मिटा देते, काय के लिए बाबू इसको हम मिटा देते हैं। अगर आप ऊपर से नोट कर बाबू इसमें क्या कहते हैं, नहीं तो आप बोलिएगा सर आप तो कचरा हो गया बोर्ड समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको मिटा देते बाबू। क्या करना ऊपर से आपको क्या करना नोट करते जाना है, क्या करना बाबू ऊपर से आपको नोट करते जाना है। चलिए बाबू यहाँ पे एक लिख देना बाबू, क्या कहते हैं लाइन देकर आपको लिखना है। भारत में आर्थिक नियोजन योजना आयोग के द्वारा बाबू, भारत में आर्थिक नियोजन किसके द्वारा तैयार किया जाता है, योजना आयोग किसके द्वारा बाबू, योजना आयोग, योजना आयोग के। भारत में बाबू आर्थिक नियोजन, भारत में आर्थिक नियोजन किसके द्वारा तैयारी किया जाता है बाबू, योजना आयोग के द्वारा क्या तैयार किया जाता है बाबू भारत में आर्थिक नियोजन। आपको इतना बाबू लिखना, भारत में आर्थिक नियोजन योजना आयोग के द्वारा क्या लिखना बाबू, भारत में आर्थिक नियोजन, भारत में आर्थिक नियोजन, भारत में आर्थिक नियोजन योजना आयोग, भारत में आर्थिक योजना आयोग के द्वारा तैयार किया जाता है बाबू। आपको पता है भारत में आर्थिक नियोजन किसके द्वारा तैयार किया था बाबू, योजना आयोग के द्वारा। इतना आपको समझ में आ गया ना बाबू, भारत में आर्थिक नियोजन बाबू जो भी नियोजन तो बाबू जो भी कानून लाया था बाबू, जो भी आप जनता के लिए बाबू जो भी लिया जाता है, जैसे बाबू अनेक प्रकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बाबू, बाबू कितना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा जारी किया बाबू, योजना आयोग बाबू क्या था, योजना आयोग के द्वारा क्या कहते बाबू तैयार किया जाता बाबू। इतना आपको क्या योजना आयोग के द्वारा बाबू क्या कहते तैयार किया जाता बाबू, आयोग के द्वारा ही बाबू। अगर आप इतना लिख लिया ना बाबू, फिर से मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में। इससे आगे क्लास बाबू आपको बेहतरीन ढंग से बेहतरीन अंदाज से बाबू आपको फिर से बाबू पढ़ाएंगे बाबू। यहाँ से आपका फिर से क्लास खत्म होगा बाबू, कल आपका फिर से नेक्स्ट लेक्चर आएगा बाबू। इससे आगे क्लास क्या करें, उसे आगे की क्लास बाबू आपको कराए, जितना बाबू आपको पढ़ाए बाबू उतना क्या करना आपको नोट करते जाना, क्या आपको नोट करते जाना, उसको बारीक बारीक क्या करना बाबू आपको रिवाइजिंग करते जाना, क्या करना बाबू उसको रिवाइजिंग करते जाना बाबू। फिर से मिलते हैं, हाँ बाबू आपको क्या करना नोट कर लेना अच्छा से।